दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया था और इसी जन्म में महाबली हनुमान उनके सेवक थे। ऐसा माना जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान चिरंजीवी थे और पृथ्वी के अंत तक वे पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको श्री राम जी के अगले जन्म श्री कृष्ण और श्री राम भक्त हनुमान जी की एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हनुमान जी और श्री कृष्ण जी के अस्त्र सुदर्शन चक्र के बीच युद्ध हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी घटित हुई, क्यों घटित हुई, ये हम आपको आज की कथा में बताएंगे। तब तक दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन रियलिटी में। दोस्तों, इस कथा के अनुसार एक समय सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि तीनों लोकों में मुझसे बड़ा कोई भी शक्तिशाली अस्त्र नहीं। जब सारे शस्त्र अस्त्र विफल हो जाते हैं, तब अंत में भगवान श्री कृष्ण भी दुष्टों का नाश करने हेतु मेरी ही सहायता लेते हैं। मेरे जैसा शक्तिशाली दूसरा अस्त्र इस दुनिया में नहीं। सुदर्शन चक्र के इस प्रकार सोचने पर ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र के अहंकार का ज्ञान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के इस अहंकार को तोड़ने हेतु एक योजना बनाई। इस योजना अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी की सहायता ली और उन्होंने हनुमान जी को याद किया। श्री कृष्ण जी के याद करते ही हनुमान जी समझ गए कि प्रभु उन्हें याद कर रहे हैं। इसीलिए वो बिना किसी देरी के द्वारका के लिए निकल पड़े और द्वारका पहुंचकर वे सीधा द्वारका के राज उपवन में चले गए। उपवन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ के वृक्षों पर बड़े ही मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं। तब हनुमान जी को भूख भी बड़ी लगी थी, इसलिए उन्होंने वृक्षों से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया और फिर जब उनका पेट भर गया तो वो उस वृक्ष को तोड़कर फेंकने लगे। इधर जब इस बात का पता दरबार में बैठे श्री कृष्ण को पता चला तो वे मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर इस वानर को पकड़ लाए। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही उनकी सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए राजउपवन के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सेना ने हनुमान जी को ललकारा और उनसे कहा कि हे मूर्ख वानर, तुम इस तरह इन फलों को क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ का राजा कौन है? अगर नहीं जानते तो हम तुम्हें बता दें कि यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं और वे तुम्हें दरबार के लिए बुला रहे हैं। सेनानायक की बातें सुनकर महाबली हनुमान ने क्रोध में होने का ढोंग करते हुए कहा कि कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। इसलिए जाओ और अपने राजा कृष्ण से कह दो कि मैं नहीं आऊँगा। यह सुन सेनानायक क्रोधित हो उठा और हनुमान जी से बोला, अगर तुम अपने आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा। फिर जैसे ही श्री कृष्ण की सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही हनुमान जी ने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर उनकी तरफ फेंकना आरंभ कर दिया। उन वृक्षों के आघात से सारी सेना तितर बितर हो गई और वहां से भागने लगी। यह देखकर सेनापति भी वहां से भाग गए और दरबार में आकर सारी घटना श्री कृष्ण को बताने लगे। यह देख श्री कृष्ण ने उन सेनापति से कहा कि आप जाइए और उस वानर को कहिए कि आपके प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं। यह सुन सेनानायक वहां से हनुमान जी के पास चले गए। सेनानायक के वहां से जाते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि हे सुदर्शन चक्र, आप इस द्वार की रखवाली करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर न आने पाए। अगर कोई भी बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो उसका वध कर देना। यह सुन सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगे, परंतु श्री कृष्ण ये जानते थे कि श्री राम का संदेश पाते ही हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं पाएंगे। उधर सेनानायक ने जब हनुमान जी से कहा
कि श्री राम आपको बुला रहे हैं, तो हनुमान जी भी बिना देर किए हुए दरबार के लिए निकल पड़े। और जब हनुमान जी दरबार के द्वार पर पहुँचे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि हे वानर, तुम मेरी अनुमति के बगैर अंदर नहीं जा सकते। किंतु सुदर्शन चक्र यह नहीं जानते थे कि जब श्री राम बुला रहे हो तब हनुमान जी को तीनों लोकों में कोई भी नहीं रोक सकता। सुदर्शन की बात सुनकर हनुमान जी ने सुदर्शन से अपना रास्ता छोड़ने के लिए विनती की, लेकिन सुदर्शन ने हनुमान जी की इस विनती को धिक्कारते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी। इस बात से हनुमान जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों ही शक्तियाँ आपस में टकराने लगी और महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के कारण द्वारका नगरी भी थरथराने लगी, किंतु कुछ देर पश्चात हनुमान जी को यह ज्ञात हो गया कि सुदर्शन चक्र के साथ युद्ध में उलझकर वे बस अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। वे श्री राम को इस तरह प्रतीक्षा नहीं करवा सकते। यह जानकर हनुमान ने अपनी पूर्ण शक्ति से सुदर्शन चक्र को दबोच लिया और उसे पकड़कर अपने मुंह में रख लिया और फिर वे दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचते ही हनुमान जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों पर नमस्कार किया। यह देख श्री कृष्ण जी ने भी हनुमान जी को गले से लगा लिया और उनसे पूछा कि हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे सुदर्शन जी ने रोका था, परंतु मैंने सोचा कि आपके दर्शन में ज़्यादा विलंब करना उचित नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलझा और उन्हें भी अपने मुंह में दबाकर आपके पास ले आया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। यह देखकर सुदर्शन चक्र का घमंड भी चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।